हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पेज लेआउट टैब के बारे में। इसके बाद जो अगला मेन्यू दे रखा है यहाँ पे फाइल टैब या फाइल मेन्यू। अच्छा, फाइल मेन्यू में आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन ग्रुप। चलिए हम एक एक ग्रुप के बारे में और इनमें जो शामिल है बहुत सारे कमांड्स, इनके बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही करते हैं इन सभी का प्रैक्टिकल। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है फंक्शन लाइब्रेरी। अच्छा, फंक्शन लाइब्रेरी मतलब फॉर्मूले की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आप सभी फॉर्मूले अपनी शीट में डायरेक्ट क्लिक करके उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिगर, मोर फंक्शंस। अच्छा, चलिए अब हम एक एक करके इन सभी का यूज करके देखते हैं हम किस कैटेगरी के फॉर्मूले को अपनी शीट में यूज करके उसे आसानी से हम उपयोग में ले सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये शीट है, इस शीट में हम गए और इसके बाद हमने यूज में लिया यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी के कुछ फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, इंसर्ट फंक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी फॉर्मूले आप यूज में लेना चाहते हो यहाँ पे बनी हुई उनकी कैटेगरी, जैसे कि सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, इस तरीके से ये सभी दे रखे हैं फॉर्मूले। अच्छा, एक एक करके कैटेगरी वाइज इन फॉर्मूले को अगर आप इसे यूज में लेना चाहें तो इसमें शामिल है ऑटो सम, ठीक है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डे टाइम, लुकअप, मैथ एंड ट्रिगर। तो इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। चलिए आप इनका यूज किस तरीके से करेंगे। जैसा कि मेरे पास कोई डेटा है और उन डेटा के साथ में अगर आप यहाँ पे उनका करना चाहते हैं एडिशन, यानी उन्हें जोड़ना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के दो सेल में नंबर शामिल किए। अब मुझे इन दोनों का डेटा ऐड करवाना है। अच्छा, आपने पहले यूज कर चुके हो एडिशन करने का काम। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले से करना चाहे जिसका शॉर्टकट की होगा ऑल्ट प्लस इक्वल, और ये शॉर्टकट की होता है ऑटो सम का। आप ऑल्ट प्लस इक्वल भी कर सकते हैं या ऑटो सम पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी सम पे क्लिक किया, ये देखिए ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गई, फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिक बन चुका है। अब बस आप एंटर कीजिए तो आपके सामने इस सेल में आपका देखो रिजल्ट आ चुका है, इन दोनों का डेटा ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा को जोड़ सकते हैं। अब हमने किया था यहाँ पे एडिशन, इसी तरीके से आप और भी फॉर्मूले उपयोग में लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें अगला फॉर्मूला शामिल है एवरेज। अच्छा, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे नंबर्स है, जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप किए और हम चाहते हैं इनको एवरेज में कैलकुलेट करना। अच्छा, एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जितने भी नंबर आपने शामिल किए इन सब का टोटल और ये कितनी बार दे रखे हैं उन सभी का लग जाएगा भाग। जैसे कि 3 बार दे रखा है तो 3 का इनमें भाग ऐड हो जाएगा। अच्छा, हम इसे डायरेक्ट यूज में लेना चाहे तो सीधा ऑटो सम कैटेगरी में जाके हमने क्लिक कर दिया एवरेज पे और ऑटोमेटिक देखिए आपका सेल में जो डेटा है वो हो चुका है सेलेक्ट और अगली सेल में इसका बन चुका है फॉर्मूला। तो अब जैसे ही हम करेंगे एंटर तो आप देख सकते हैं इन सभी नंबर का यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है एवरेज। इसी प्रकार अगर हम अगला फॉर्मूला यूज में ले काउंट नंबर। अच्छा, अगर आप सेल को काउंट करना चाहते हैं जैसा कि आपने इसे पहले भी यूज करके देखा था, अब जैसे मैंने अलग अलग सेल में बहुत सारे ऐड किए नंबर्स और मुझे अब इनकी करनी है काउंटिंग कि मैंने कितने सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर आप कोई ब्लैंक सेल को भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल काउंट नहीं होगी। चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया काउंट नंबर पे और यहाँ पे बहुत सारी सेल सेलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं कुछ साथ में ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करके इनका रिजल्ट देखेंगे आपको रिजल्ट में मिल रहा है ओनली फॉर 4, यानी 4 सेल को उसने काउंट किया और ब्लैंक सेल काउंट नहीं होगी। इस तरीके से काउंट फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे मैक्स। अगर हम चाहते हैं किसी भी सेल या किसी भी कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करना ताकि डायरेक्ट ही हमें पता चल जाए उस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप मैंने मैथ कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी यहाँ पे सेल में रखा और क्लिक किया मैंने मैक्स फॉर्मूले पे और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देख सकते हैं आप इसने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। और जैसे ही करेंगे आप एंटर तो इस सेल या इस रेंज के अंदर जो भी बड़ा नंबर है वो आपके सामने शो हो चुका है, जो कि इन सभी रेंज में सबसे बड़ा नंबर है 85। इसी तरीके से आप पता करना चाहते हैं मिनिमम नंबर का,
तो आप क्लिक करेंगे मिन फंक्शन पे और देख सकते हो मिन फंक्शन ऐड हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है, रेंज भी साथ में सेलेक्ट हो चुकी है और जैसे ही आप करेंगे एंटर तो इस तरीके से देखिए ये मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो इन सभी रेंज के अंदर सबसे छोटा नंबर था 44। तो इस तरीके से आप ऑटोसम के द्वारा भी इन सारे फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। अच्छा, अगली हम एक कैटेगरी यहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे करंट डेट, करंट टाइम शो करने अपनी शीट के अंदर। तो इस कैटेगरी को हम शामिल करते हैं डेट एंड टाइम के अंदर। आप डेट टाइम कैटेगरी में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए टुडे फंक्शन। और जैसे ही मैंने टुडे फंक्शन सेलेक्ट किया उसके बाद देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला ऐड हो चुका है और जैसे ही फाइनली आप करेंगे ओके तो यहाँ पे करंट डेट शो हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी अपने सिस्टम का सीक्वेंस होगा डेट का उसके हिसाब से आपकी शीट के अंदर वो डेट शो करेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ टाइम भी शो हो तो इसके लिए आप फॉर्मूला उपयोग में ले सकते हैं नाउ फंक्शन। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया, ये देख सकते हैं आप डेट के साथ टाइम भी शो हो जाएगा। इसके बाद हम अगली कैटेगरी लेते हैं टेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा, टेक्स्ट कैटेगरी मतलब अगर आप यहाँ पे शब्दों या अक्षरों के ऊपर कोई फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर को कैपिटल करना, कैपिटल लेटर को स्मॉल में करना, तो इस तरह के सारे फॉर्मूले शामिल होंगे टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। चलिए इसमें देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके। तो इसमें मैं सबसे पहले उपयोग में लेता हूँ यहाँ पे अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूला यानी अपर केस, ये स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में शो करेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक शब्द ऐड किया मेरिडियन। जैसे ही मैंने इसे स्मॉल लेटर में टाइप किया और आपने किया फिर उसके बाद ओके, तो ये आपको शो होगा कैपिटल लेटर में। तो अपर फंक्शन से आप स्मॉल लेटर को कैपिटल में शो कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट फंक्शन से मैं उपयोग में लेता हूँ यहाँ पे लोअर केस। अब लोअर केस क्या करेगा, कैपिटल लेटर में अगर आप इसे शब्द देते हैं तो वो उसे शो करेगा स्मॉल लेटर में। इस बार मैंने शब्द को टाइप किया कैपिटल लेटर में और जैसे ही फाइनली मैंने ओके किया और वो शब्द हमें शो हो चुका है स्मॉल लेटर में। इसी प्रकार आप कुछ और फॉर्मूले भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसा कि अगर किसी शब्द का पहला अक्षर बड़ा करना चाहते हैं बाकी सारे स्मॉल, तो प्रॉपर केस। प्रॉपर फंक्शन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद शामिल किया मैंने यहाँ पे एक और शब्द। अब मैंने इसे स्मॉल कैपिटल किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, बट प्रॉपर फंक्शन उस लेटर का या उस शब्द का फर्स्ट लेटर ही ओनली फॉर कैपिटल शो करेगा, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरीके से आप ये टेक्स्ट फंक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी शीट में कोई भी शब्द पहले से ही लिखा हुआ हो और उसे अगर आप करना चाहें कैपिटल लेटर में शो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा अजय, अब मुझे इसे शब्द को यहाँ पे शो करना है कैपिटल लेटर में। तो मैंने अगली सेल पे क्लिक करा और वापिस हमने टेक्स्ट फंक्शन से उपयोग में लिया यहाँ पे अपर फंक्शन। इस बार हम यहाँ पे सीट को या अपनी शीट में से सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फाइनली ओके किया, तो आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे अजय स्मॉल लेटर में, बट यहाँ पर आ चुका है कैपिटल लेटर में। अच्छा, ये अगर हम इस तरीके से कुछ वर्क करते हैं तो जो भी शब्द हम आगे कंटिन्यू ऐड करते हैं तो उन्हें हम बार बार वापस फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्ट ही उन्हें शो कर सकते हैं कैपिटल लेटर में। तो इस तरीके से हम सभी फॉर्मूले को डायरेक्ट इस प्रकार भी उपयोग में ले सकते हैं, सेल को सेलेक्ट करके या डायरेक्ट शब्द को ऐड करके। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन में अगर आप और फंक्शन कुछ काम में लेना चाहें, जैसे कि मुझे एक शब्द की लेंथ काउंट करनी है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे लेंथ फंक्शन पे और यहाँ पे हमने शामिल किया शब्द। जैसे कि इस बार मैंने लिखा मेरिडियन और स्पेस देके लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। अब इन दोनों ही शब्दों में जितने भी लेटर्स होंगे, बट आपने अगर इसमें साथ में स्पेस भी दे रखा है तो वो भी इसके साथ में काउंट होगा। और जैसे ही फाइनली मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल उसके लेटर्स काउंट हो चुके हैं 17। आप इसी प्रकार से अगर चाहते हैं यहाँ पे देखो पहले से ही कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें कितने लेटर है वो शो करना, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लेन फंक्शन, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे उपयोग में ले सकते हो। लेन फंक्शन पे क्लिक करो और इसे हम देंगे एक सेल का एड्रेस। जैसे मैंने इस सेल का एड्रेस दिया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं मेरिडियन शब्द में टोटल यहाँ पे 8 लेटर हैं वो शो हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप यूज में ले सकते हैं टेक्स्ट कैटेगरी। इसके बाद हम फंक्शन लाइब्रेरी की अगली कैटेगरी लेते हैं मैथ फंक्शन।
अच्छा, मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले आप पहले से भी यूज में ले चुके हैं। अगर आप यहाँ पे जो भी डेटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप मार्कशीट बना रहे हो, बिल बना रहे हो, तो सभी के अंदर हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है। डेटा को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप उपयोग में लेते हैं। बट इसी तरीके से कुछ मैथमेटिक्स और फंक्शन होते हैं जिन आप उपयोग में ले सकते हैं, वो हमें मिलेंगे मैथ कैटेगरी के अंदर। जैसे आप किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि उस नंबर की पावर कितनी होगी, कितनी निकालनी है आपको, तो मैथ कैटेगरी में गए और आपने यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट किया पावर, और जैसे ही मैंने पावर फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया और पावर फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ गया सामने। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर शामिल किया 5, उसे हमें कितनी नंबर की इसकी पावर कैलकुलेट करवानी है, तो मैंने दूसरा नंबर शामिल कर दिया 3। तो इसका मतलब हो गया 5 की घात होगी 3। और जैसे ही फाइनली, वैसे देखा जाए तो इसने अपने सामने रिजल्ट भी हाईलाइट कर दिया। यही रिजल्ट हमें अपनी शीट में चाहिए, तो फाइनली हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 5 की पावर थी 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, और तीनों आपस में हो जाएंगे गुणा यानी मल्टीप्लाई होके, और अपने सामने फाइनली रिजल्ट आ चुका है 125। इसी प्रकार मैथ कैटेगरी के और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अभी मैं अगला फॉर्मूला उपयोग में ले रहा हूँ यहाँ पे SQRT। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने एक नंबर शामिल किया, जैसा कि मैंने टाइप किया 3। अब मुझे 3 का स्क्वायर रूट देखना था, ओके किया फाइनली मैंने, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट यानी रूट वैल्यू, उसकी रूट वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। तो इस प्रकार आप यूज में ले सकते हैं मैथ कैटेगरी के कुछ फॉर्मूले। मैथ कैटेगरी में अगला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कभी भी किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर यानी शेषफल निकालना हो, तो इसी मैथ कैटेगरी के अंदर यानी मैथ फंक्शन के अंदर हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला उपयोग में लेंगे मोड फंक्शन, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल। अब जैसे ही आपने मोड फंक्शन या मोड फॉर्मूला पे क्लिक किया, अब हमने यहाँ पर एक नंबर दिया, जैसे कि मैंने नंबर दिया यहाँ पे 15 यानी 15, और मुझे इसमें डिवाइड करना है जैसे कि 4 यानी 5 नंबर का। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 नंबर टाइप किया, टाइप करने के बाद फाइनली जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो शेषफल वैल्यू बच रही है वो आएगी आपके सामने 0। तो इस प्रकार आप मोड फंक्शन को यानी मोड फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप और भी कुछ फॉर्मूले उपयोग में लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में शो करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यूज में लेते हैं एब्सोल्यूट। अब जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइप किया -6, और देखेंगे आप जैसे -6 करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज उसकी कन्वर्ट हो गई, यानी वो वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव में। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स की कुछ इस फॉर्मूले या फंक्शन काम में ले सकते हैं। ऐसे ही और भी आप फॉर्मूले उपयोग में लेना चाहते हैं, जैसे मुझे किसी नंबर का निकालना है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के लिए देखो फैक्ट, अच्छा फैक्टोरियल होता है कि हम जो भी नंबर इसमें देंगे वो नंबर और उससे कम जो नंबर्स जितने भी होंगे, जैसे मैंने अभी टाइप किया यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी उससे कम नंबर जितनी भी इसकी सीरीज में वो सभी आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और गुणा होने के बाद आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। जैसे अभी मैंने 4 लिखा था, 4 का फैक्टोरियल मिल रहा है आपको यहाँ पे 24। तो इस प्रकार आप यूज में ले सकते हैं अपने मैथ फॉर्मूला। इसी प्रकार फंक्शन लाइब्रेरी का हम अगला एक फॉर्मूला और उपयोग में, अच्छा ये फॉर्मूला जो उपयोग में ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जैसा कि देखो आपके पास है मार्कशीट में इतने सारे स्टूडेंट का डेटा, अच्छा आप स्टूडेंट के नाम से किसी का डेटा अगर चाहते हैं सर्च करना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं वी लुकअप। अच्छा वी लुकअप क्या करेगा, जैसे आप नाम लिखेंगे यानी एक वर्टिकल लुकअप, नाम लिखने के बाद उसके आगे आप कौन से सब्जेक्ट का या उसके सब्जेक्ट के हिसाब से अगर उसकी टोटल परसेंटेज जो भी डेटा आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसे आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखो सर्च करने के लिए कौन सा कॉलम उपयोग में लेंगे, आपने एक कॉलम का नाम सेट किया, जैसे कि मैंने अभी सेट कर दिया नेम, और मुझे यहाँ पे डेटा सर्च करना है, जिस भी स्टूडेंट का नाम लिखो उसके हिंदी में कितने मार्क्स है वो मुझे पता चल जाए। तो इसके लिए फिर आपको सबसे पहले तो अपने इस सेल के अंदर कर्सर रखना है जहां पे रिजल्ट शो होगा। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे लुकअप फंक्शन यानी लुकअप कैटेगरी के अंदर, और यहाँ से आप चूज करेंगे वी लुकअप। अब जैसे वी लुकअप आपने सेलेक्ट किया
देखेंगे आपके सामने यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के बॉक्स शो हो रहे हैं। अब इनमें सबसे पहले दे रखा है लुकअप वैल्यू। अच्छा, लुकअप वैल्यू का मतलब होगा, अर्थ होगा कि आप जो डेटा सर्च करना चाहते हैं वो सर्च डेटा किस हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेट कर रखा है नेम, तो नेम के हिसाब से शो होगा। तो आपने इस सेल को सेलेक्ट किया तो इस सेल का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है टेबल अरे। अच्छा, टेबल अरे का मतलब आपका डेटा जो सर्च होके आएगा वो कौन सी टेबल से होके आएगा। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया पूरी की पूरी टेबल। अब टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसका रेंज यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस अपनी टेबल के अंदर जो हम हिंदी का डेटा सर्च करना चाहते हैं वो कितने नंबर पर है। तो आप देखिए इसमें नंबर दे रखा है इसका 1, 2 और 3, यानी ये 3 नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया। उसके बाद दे रखा रेंज लुकअप। अच्छा, अब जो डेटा आएगा वो किस तरह के ऑर्डर में आना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जैसे भी ऑर्डर में आप चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे 0 या 1 टाइप करेंगे। तो मैंने अभी के लिए टाइप कर दिया यहाँ पे 0। अब जैसे ही मैंने फाइनली यहाँ पे किया ओके। अच्छा, अभी तो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है नॉट अवेलेबल यानी NA। बट जैसे ही मैंने जिस स्टूडेंट का डेटा मुझे सर्च करवाना है और नेम के नीचे मैंने जैसे ही नेम टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं राम शब्द या राम नाम जैसे ही मैंने लिखा उसके हिंदी में मार्क्स आ रखा है 45। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे कोई और नाम टाइप करूंगा, जैसे मैंने अब इस बार लिखा अजय, तो अजय के हिंदी में मार्क्स आ रखा है 65। इस प्रकार आप किसी भी कॉलम का डेटा सर्च करवा सकते हैं। इसके लिए आप ये फॉर्मूला उपयोग में लेंगे VLOOKUP। अब फंक्शन लाइब्रेरी के बाद अगला ग्रुप आएगा यहाँ पे डिफाइन नेम ग्रुप। अच्छा, डिफाइन नेम ग्रुप जिसमें हम अलग अलग कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला, ये सारे के सारे कमांड्स दे रखे अपने डिफाइन नेम ग्रुप्स के अंदर। चलिए इनका देखते हैं अपन साथ ही प्रैक्टिकल। अच्छा, इन कमांड्स के इसके साथ में देखो आप परिभाषा भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से देख कर भी इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल आप किस प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये अपने पास सारी की सारी सेल है, कुछ सेल में मैंने डेटा लिखा हुआ है। और हाँ, जिस सेल पे भी हम कर्सर रखते हैं इन सभी सेल का एक एड्रेस होता है जो हमें दिखाई देता है नेम बॉक्स के अंदर। अच्छा, जिस सेल में क्लिक कर रखा आपने और उस सेल का जो भी एड्रेस यहाँ पे शो होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शो हो रहा है एड्रेस, अगर आप उसे चेंज करना चाहिए यानी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने ये 45 नंबर पे क्लिक कर रखा है और इसका एड्रेस शो हो रहा है G12, और इसकी जगह आप अपने हिसाब से कोई नाम देना चाहें और इस नंबर को भी अगर यूज में लेना चाहे किसी फॉर्मूले के साथ में, तो आप पहले तो आप किस तरीके से नाम देंगे। इसके लिए आपको कमांड उपयोग में लेना है डिफाइन नेम। और जैसे मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है नाम। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम टाइप किया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखेंगे कि G12 जो इस सेल का एड्रेस था उसकी जगह जो हमने अभी नाम दिया है वो सेट हो चुका है। अच्छा, अगर आप इस नंबर को अब दोबारा कहीं सेल में किसी फॉर्मूले के साथ में अगर यूज में लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड उपयोग में ले सकते हैं यूज इन फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया था, हमने देखो यहाँ पर अलग अलग जिस सेल का भी नाम दे रखा होगा इन सभी के नाम भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी जैसे हमने अभी करंट टाइम पे दिया था कंप्यूटर, तो मैंने क्लिक किया, अब कंप्यूटर शब्द यहाँ पे देखो ऐड हो चुका है। अच्छा, ये है उस सेल का एड्रेस। और इसके साथ अगर मैंने कोई नंबर प्लस भी किया, जैसे मैंने प्लस करके यहाँ पे 50 कैलकुलेट किया, तो ये दोनों नंबर यहाँ पे हो चुके ऐड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जो हमने नाम दे रखा है अगर उसे हम हटाना चाहते हैं वापस दोबारा, तो इसके लिए हम कमांड उपयोग में लेंगे इस ग्रुप का नेम मैनेजर। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर जिस जिस सेल का हमने नाम दे रखा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे इस शीट में 2 सेल का अलग अलग नाम दे रखा है, एक मेरिडियन नाम से, एक कंप्यूटर नाम से। अब आप इसे वापस हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड यहाँ पे या बटन काम में लेंगे डिलीट। इसे अगर बदल कर कोई और नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप बटन यूज में ले सकते हैं एडिट, और बिल्कुल एक नया नाम देना हो तो इसके लिए हम बटन यूज में लेंगे न्यू। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर जो नाम दे रखा था इस सेल का, इसे सेलेक्ट किया, डिलीट परमिशन को अलाउ किया, जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे कि वो उस सेल का एड्रेस यहाँ से हटा चुका है। और जैसे इसने हटाया, हटाने के बाद यहाँ से वो फॉर्मूले में दी गई वैल्यू भी हट चुकी है।
क्योंकि आपने जिस सेल का एड्रेस दिया था वो अब सेल का एड्रेस नहीं रहा यहाँ पे। तो इस प्रकार आप डिफाइन नेम ग्रुप के कमांड्स को उपयोग में ले सकते हैं।